दोस्तों, आज जो मैं खबर दिखाने जा रहा हूं ये खास तौर पर उन विशेषज्ञों के लिए। जी हां, विशेषज्ञ जो चलने फिरने बोलने खाने पीने आंख नाक कान बाल कपड़े देखकर रंग देखकर धर्म बता देते हैं। और धर्म बता के जैसे ही पता लगता है ये तो अनवर है, ये तो खालिद है, तो उसके बाद उससे पूछताछ करते हैं। और अब वो कितना ही मासूम क्यों ना हो, उसे उपद्रवी उत्पाती राष्ट्रद्रोही पाकिस्तान प्रेमी घोषित कर देते हैं। तो आज जो मैं खबर दिखाऊंगा उन तस्वीरों को देखकर जरा उनका धर्म जरूर बताइएगा। चेहरा मोहरा बहुत स्पष्ट दिखेगा आपको, उनका बाल आंख नाक कान सब दिखेगा। तो जरा उन्हें देखकर कपड़े जो पहने उनका रंग देखकर बताइएगा किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं। और तो और मसला सिर्फ ये नहीं, उनका कारनामा जब बताऊंगा तो आपको शायद विश्वास ना हो कि जो ये फलाना अनवर तुम उत्पाती और टूट पड़ते हैं, हिम्मत हैसियत नहीं है उनकी ये संगठन बनाकर घूमने वाले कि उनको सबक सिखा सकें, जो इस देश में रह के इस देश का खाकर इस देश से गद्दारी करते हैं। नाम भी बताऊंगा और धर्म आप खुद समझ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। हो सकता है ये नाराजगी आपको नागवार गुजर रही हो। इतनी नाराजगी क्यों? पहली नाराजगी मेरी ये है कि बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात है सबसे पहले इस देश से गद्दारी की। इस देश से गद्दारी करने वाला सबसे धूर्त किस्म का व्यक्ति होता है। हां, बस खासियत मेरी और मेरे चैनल की इतनी है कि हम किसी के धर्म को देखकर जो भी उसका पूरे उसके धर्म लोगों को बदनाम नहीं करते, क्योंकि उस धर्म से मैं भी ताल्लुक रखता हूं। और मैं हमेशा कहता हूं, अगर किसी ने भी उसका नाम उर्दू नाम वाला ही क्यों ना हो, अगर उसने लफंडरपन किया, कोई लुच्चाईपन किया, तो उसका मतलब हर मुसलमान ऐसा नहीं है। जैसे ये सारे लोग हैं तो सारे हिंदू एक से नहीं। कौन है लोग? दिखाता हूं, पहले चेहरा दिखते जाओ। आओ विशेषज्ञ हो, आओ इस वीडियो को देखते जाओ। पहला चेहरा ये दाढ़ी वाला देखो, नाम मनदीप। दाढ़ी आप पहचान नहीं पाए होंगे ना, विशेषज्ञता तो सारी की सारी मुसलमानों के लिए छोड़ जो रखी है। इसको देखकर पहचान पाए थे कौन है ये? इसका नाम, इस व्यक्ति का नाम मनदीप है, मोहम्मद नाम नहीं है इस आदमी का। ठीक है, आगे देखिए खबर। ये लाल रंग की अजीब सी वो पहन रखी है, जैकेट टाइप, चरम करके है। कौन है ये? बाल बाल से पहचान जाते हो तुम? रोहन, रहमान नहीं है। आगे देखिए, ये कौन है? रिबॉक का पहन रखा है इसने, चेहरा देखिए, पहचाने? नहीं। अजय उर्फ मोनू। अहमद नहीं है। आगे देखिए, ये भी जैकेट पहन रखी है, चेहरा दलविंदर। ठीक है, ये सारे के सारे लोग हैं। ठीक है, इनमें से अब चारों में से बता दीजिए एक मुस्लिम नाम हो। कारनामा बताऊंगा ना, उसको बात समझिए। मैं बस जानना चाहता हूं विशेषज्ञों से कि अगर इनकी जगह अनवर खालिद भी निकल आते तो मुसलमानों का जीना मुहाल कर देते हो। इनके लिए किसको कोसोगे? किसको कोसोगे बताओ? हिम्मत हैसियत है तो कोस कर दिखाओ। मैंने कहा ना, इस देश की मीडिया भी घिनौनेपन पर उतरती है। दिल्ली में ब्लास्ट होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पर इस देश की सरकार और इस देश के गृह मंत्री सवाल पूछिए। लेकिन जैसे ही पता लगता है गाड़ी तो सलमान नाम की व्यक्ति थी, टूट पड़ते हैं। जैसे ही पता लगता है सलमान ने तो गाड़ी बेच दी थी एक हिंदू व्यक्ति देवेंद्र को, तो चुपचाप बैठ जाते, अब नहीं कुछ कहना। हां, एक महिला डॉक्टर जो मुसलमान है तो जिहाद की फैक्ट्री, ऑपरेशन, डॉक्टर, ये वो, और जैसे ही एमबीबीएस की छात्रा प्रियंका पर गाज गिरती है वो पकड़ी जाती है। चुप्पी। अब इन पर कुछ बोलो, क्या किया अन्य कारनामा? मैं नहीं कह रहा। आज गोदी मीडिया के लिए भी बड़ा मातमी दिन है। कैसे लिखा होगा उन्होंने, कैसे चली होंगी उंगलियां अपने अपने कीबोर्ड पर कि हाय ये नाम कैसे लिख के जाएं। अनवर खालिद लिखने में बड़ा मजा आता है हमें। लिखिए, पढ़िए। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तानी आईएसआई से जुड़े एक इंटरनेशनल हथियार तस्करी गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नाम फिर बोल रहा हूं, अजय, मनदीप, दलविंदर और रोहन। यह गैंग पाकिस्तान के रास्ते भारत में तुर्की और चीन में बनी महंगी पिस्तौलें सप्लाई कर रहा था। हथियार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब में गिराए जाते थे और फिर उन्हें दोबारा बेच दिया जाता था। पुलिस ने 10 महंगी विदेशी पिस्टल्स, 92 जिंदा कारतूस बरामद किए। वो दिल्ली और आसपास के राज्यों में अपराधियों और गैंगस्टरों को हथियार सप्लाई करते थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से 2 पंजाब के हैं। ये स्पेशल लिखा है, 2 पंजाब के हैं। पंजाब का मतलब समझ रहे ना आप? कितनी मोहब्बत मिलती है इनके आकाओं को। इसलिए जब पंजाब के लोगों को वहां बेड़ियों में बांध कर लाया जा रहा था तब याद नहीं आ रही थी। चलिए खैर, जो देशद्रोही है वो देशद्रोही है और वो धूर्त है, और जो उनका समर्थन कर रहे हैं धर्म के आधार पर वो महाधूर्त है और फर्जी राष्ट्रवादी हैं सारे के सारे। देखिए,
जनरल मिरर ने भी खबर लिखी है, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े अजय, मनदीप, दलविंदर और रोहन को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। 10 विदेशी पिस्टल्स और 92 जिंदा कारतूस बरामद। पहले रुक जाइएगा, अभी ये मत सोचिए खबर खत्म, अभी तो और देखिए, और भी पकड़े गए। फिर मैं कहता हूं विशेषज्ञों, जाग जाओ, आंखें खोलो, ऐसे देखो, चेहरा मोहरा देखकर नाम जरूर बताना और नाम के साथ धर्म बता देना, बताना जरूर, क्योंकि तुमने इस देश के गद्दारों को भी धर्म के आधार पर बांटा है ना। जो इस देश के अंदर गद्दार पकड़ा जाएगा तो उसे धर्म के आधार पर बांटा। पहले देखिए, हेलो हेमंत विश्व शर्मा, लिखते हैं वसीम अकरम त्यागी। हेमंत विश्व शर्मा और रघुराज सिंह, ध्यान से सुनो, तुम्हारे लिए नया होमवर्क आया है। तस्वीर में दिख रहे युवकों के नाम अजय, मनदीप, दलविंदर और रोहन है। इन पर आरोप है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को अंदरूनी रिपोर्ट और अवैध हथियारों की तस्करी करते थे। इनके पास से 10 विदेशी पिस्टल्स और 92 जिंदा कारतूस बरामद हुए, जिनमें सबसे ज्यादा खतरनाक था तुर्की का मेड PX 5.7, जिसे दुनिया के में केवल स्पेशल ऑपरेशन यूनिट से इस्तेमाल करती है। इन तक कैसे पहुंचे, कहां तक पहुंचे, अब देखिएगा। हाँ, अब आइए अगली खबर। इन चेहरों को भी पहचान लीजिए, क्या लग रहा है कौन हो सकते हैं? कौन? अनवर खालिद ना, है ना? क्योंकि इनके जो कारनामे उस हिसाब से तो आप अनवर खालिद ही सोचोगे, उम्मीद तो कभी करोगे नहीं। कहते नहीं है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अनुशासन सीखना है तो हिंदुओं से सीखो, ये करो वो करो, है ना। आइए बता देता हूं परिचय। एनडीटीवी खबर देखिए, नौसेना की जानकारी लीक करने में 2 लोग गिरफ्तार। नाम लिखना भूल गया एनडीटीवी, जल्दबाजी होगी या फिर मैंने कहा ना बड़ा दिन खराब है, ये उंगलियां कैसे काम कर रही होंगी, नाम कैसे लिखे, तो पढ़िए। एनडीटीवी नाम लिखना भूल गया था। एक का नाम रोहित और एक का नाम संतरी है। इन्होंने भारतीय नौसेना के जहाज के बारे में खुफिया जानकारी लीक की है। रोहित को चीन शिपयार्ड लिमिटेड में इंसुलेटर के तौर पर काम करते थे। व्हाट्सएप के जरिए कॉन्फिडेंशियल शिप आइडेंटिफिकेशन नंबर और दूसरा क्लासिफाइड डेटा फैलाया और इन कामों के लिए उन्हें गैर कानूनी मुआवजा भी मिला। आगे देखिए, प्रोफेसर इलाहाबादी ने भी इनके लिए लिखा है। अजीत डोभाल ने अभी कुछ दिन पहले कुछ कहा था। कर्नाटक में मालपे पुलिस ने उडुपी कोचीन शिपयार्ड में बन रहे इंडियन नेवी के जहाज के बारे में सेंसिटिव जानकारी लीक करने के आरोप में उत्तर प्रदेश के 2 लोगों, रामराज वाले राज्य में रोहित और संतरी को गिरफ्तार किया है। ठीक है ना, ये दोनों के दोनों यहीं से ताल्लुक रखते हैं, रामराज वाले राज्य से। देखिए, एनडीटीवी ने भी नाम नहीं लिखा कहीं दूर दूर तक। नौसेना की जानकारी लीक करने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। व्हाट्सएप के जरिए कई जानकारियां लीक की। 3 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में दोनों आरोपी हैं। बताइए, इस देश के साथ गद्दारी करना सबसे बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन हाँ हम कहेंगे तभी, पत्रकार समुदाय तभी हम जैसा नहीं, वो राष्ट्रवादी जो बैठा रखे फर्जी राष्ट्रवादी, वो तभी छाती पीटेंगे जब इसमें नाम किसी अनवर खालिद का आएगा। वो बताएंगे। दिल्ली ब्लास्ट के बाद तो एक है बिकाऊ मीडिया का बिकाऊ आदमी, उसने तक अपने ट्विटर हैंडल पर लिख दिया था। ठीक है ना, घिनौनापन देखिए, तब से वो खामोशी सदमे में चला गया है जब से इसमें कुछ हिंदू लोगों के नाम भी निकल कर आ रहे हैं। और जाते जाते खबर देखिए, कर्नाटक उडुपी में पुलिस ने जासूसी के आरोप में सुल्तानपुर यूपी के रोहित और संतरी को गिरफ्तार किया। दोनों शिपयार्ड में काम करते थे। आरोप है कि जहाज निर्माण और पूत संबंधित डेटा वो पाकिस्तान को भेज रहे थे।